हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो चलिए भैया रिवाइज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्या डेफिनेशन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals the charges at rest and their properties is called electrostatics। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसमें देखिए चार्जेस की बात आती है, तो चार्ज क्या होते हैं? चार्ज क्या होगा, इसकी क्या डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं? देखिए चार्ज को हम कह सकते हैं चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। Charge is the property associated with matter due to which it produces and experiences an electrical and magnetic effect। ठीक, ये चार्ज की डेफिनेशन है। अब ये चार्जेस तो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं भाई, तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस तो एक तो होते हैं पॉजिटिव चार्जेस और दूसरे होते हैं निगेटिव चार्जेस। यानी कोई भी बॉडी जो होगी एक तो पॉजिटिवली चार्ज होगी और दूसरी निगेटिवली चार्ज होगी। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनती कैसे है, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपने देखा होगा कि एटम के स्ट्रक्चर में एक तो न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर एक पावरफुल फोर्स से बंधे रहते हैं, इसको ब्रेक करना इजी नहीं होता। और इसके बाहर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, बाहर की ऑर्बिट्स में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बाहर इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, देखिए प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पर इतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक, ओवरऑल पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि पूरे एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो पूरा जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। अब देखिए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एक पावरफुल फोर्स से बंधे हुए हैं, इनको ब्रेक करना आसान नहीं होता है। और बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के साथ एक वीक फोर्स से बंधे रहते हैं, इनको ब्रेक करना आसान होता है। तो इसको हम ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे सपोज दैट पहले इसमें 10 प्रोटॉन्स थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अब 9 इलेक्ट्रॉन बचे। 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन को तो कॉम्पनसेट कर देंगे, लेकिन एक पॉजिटिव प्रोटॉन इसमें बच जाएगा और वही चार्ज इस एटम के ऊपर कहलाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए तो समझ लो 2 प्रोटॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज इस एटम के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके हम बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं। अगर इसको आपको निगेटिवली चार्ज करना है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें पुट अप करने लगे, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर से आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के इक्वल एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की हेल्प से ही हम बॉडी को चार्ज करते हैं, प्रोटॉन से नहीं। तो इस बात को याद रखिएगा, फॉर चार्जिंग ऑफ ए बॉडी ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट प्रोटॉन्स। ठीक है,
अब ये जो चार्ज है इसका यूनिट भी होता है, तो क्या यूनिट होता है इसका? इसके दो यूनिट हैं, एक तो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट चार्ज का होता है कूलम, ठीक है, याद रखना है आपको। और दूसरा है सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट चार्ज का है ईएसयू यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसी को ही स्टैटिक कूलम भी कहते हैं और इसी को फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये सीजीएस यूनिट एक पड़ा। 1 कूलम की वैल्यू 3 × 10⁹ ESU के इक्वल होती है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU के इक्वल होता है, ठीक है। इसी की वैल्यू 1/10 EMU के इक्वल भी होती है। ये EMU कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है, इसका एक और यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अच्छा, दो प्रैक्टिकल यूनिट भी इसके हैं, प्रैक्टिकल यूनिट, एक तो है एम्पियर आवर और दूसरा है फैराडे, ठीक है भैया, दो है, एक एम्पियर आवर और एक फैराडे। 1 एम्पियर आवर इक्वल टू 3600 कूलम के इक्वल होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फैराडे की वैल्यू 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम के इक्वल होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये दोनों आपको याद रखने हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो इसमें आप याद रखिएगा जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है वो है फ्रैंकलिन, ठीक है, और जो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है वो है फैराडे, ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों चीजें भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो ये वैल्यूज आ रही है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पर इसकी आगे का रिवाइज करेंगे हम लोग। ओके।